आज कक्षा 8 का जो विषय है वो कृषि से संबंधित है। और आज हम लोग कृषि के विविध जो क्षेत्र हैं उन पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कृषि जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसका योगदान हमारे जीवन में प्रमुख रूप से होता है। तो कक्षा 8 के लिए ये पाठ है कृषि। खेती को अगर हम देखते हैं तो इसी को हम कृषि कहते हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो लोग हैं वो कृषि के द्वारा ही अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, अपना जीवन कृषि के आधार पर ही चलाते हैं। और कृषि यानी खेती बाड़ी जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कि आप कुछ ना भी कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन कृषि ऐसी चीज़ है जो आप आसानी से उसमें प्रयास कर सकते हैं। तो कृषि के जो प्रमुख प्रकार हैं वो निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, दो प्रमुख इसके प्रकार हैं। निर्वाह कृषि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती कर रहा है तो उसको हम कहते हैं निर्वाह कृषि, यानी कि खेती के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहा है, कुछ चीज़ों को उत्पादित कर रहा है और उससे उसका खाना पीना चल रहा है, उसको हमने कहा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक गहन निर्वाह है, एक आदिम निर्वाह है। तो गहन निर्वाह जो है वो उसमें क्या है कि जो कृषक होता है वो परंपरागत उपकरणों से खेती करता है, यानी कि जो उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, हल से, फावड़े से, बैलों के माध्यम से गहन निर्माण करता है और कठिन परिश्रम करके वो अपने निर्वाह के लायक ही कमा पाता है। आदिम निर्वाह में ये है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। क्योंकि पशु जो हमारी संपदा है वो कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि में पशुओं का बड़ा महत्व है। अगर आपको खाद चाहिए तो आप डिपेंड करते हैं जानवरों पर। तो ये चलवासी पशुचारण जो है वो भी हमारी कृषि में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्थानांतरित कृषि जो है विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हम अगर अमेजन घाटी के बेसिन को देखते हैं तो वहाँ उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और अमेजन बेसिन में, तो वहाँ क्या होता है कि जो वहाँ के जो दलदले मैदान हैं उनमें जो वनस्पतियाँ हैं वो आग लगने की वजह से या अन्य कारणों से जब टूट के गिरती हैं तो उनकी राख को ही उसी मिट्टी पे वो करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है और कुछ सालों तक उस खेती को करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है और स्थानांतरित होकर कृषक जो होता है वो दूसरी जगह चले जाता है। तो इस तरीके की खेती को हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। तो वाणिज्यिक कृषि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वाणिज्य के रूप में, यानी कि हम उसको व्यवसाय के रूप में जब बड़ी मात्रा में इसमें हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसको वाणिज्यिक कृषि बनाते हैं। तो इसमें हम अनाज की खेती और मिश्रित कृषि दो करते हैं, यानी कि हम बहुत सारे अनाज, चावल है, गेहूँ है, इस तरीके की बहुत सारे अनाजों का उत्पादन करते हैं, या फिर हम मिश्रित रूप से अनाजों के साथ साथ सब्जियों का उत्पादन करते हैं, कुछ फलों का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको मिश्रित उसमें रखते हैं। तो अगर हम अपने वहाँ देखें तो आज हम लोग फूलों की खेती भी कर रहे हैं। बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो है सब्जियों की खेती कर रहे हैं और इस तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं और उस खेती के माध्यम से वो कुछ धनराशि भी अर्जित कर रहे हैं। तो खेती के लिए जो हम निवेश किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। एक तो हमको सूर्य का प्रकाश, ऐसी जगह ऐसी हो हमारी जहाँ पर्याप्त सूर्य का प्रकाश हो, बारिश हमारी वहाँ पे ठीक ठाक होने वाली हो, यानी कि या तो हमें पानी की उपलब्धता हो या हमारे पास वहाँ पे क्या हो, हमारे पास नहरें इत्यादि हो, वहाँ का तापमान बहुत अच्छा हो, यानी कि बहुत ठंडी जगह होगी तो हमारी खेती वहाँ पे सफल नहीं होगी, बहुत गर्म जगह होगी तो भी हम वहाँ पर अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो मानवीय निवेश है, यानी कि मनुष्य के रूप में जो भी कृषक, उसका परिवार, उसको सहयोग करने वाले सदस्य जो भी हैं वो किस तरीके के हैं, वो उनकी मानसिकता किस तरीके की है, उनका शारीरिक सामर्थ्य किस तरीके का है, ये भी बहुत मायने रखता है। उसके अलावा श्रम करने की जो ताकत है हमारी,
यानी कि मैं एक अच्छा कृषक हूँ, हृष्ट पुष्ट हूँ, लेकिन श्रम करने से जीव चुराता हूँ, तो निश्चित रूप से इसका मेरी कृषि पर असर पड़ेगा। उसके अलावा भंडारण की क्या क्षमता है, मैंने बहुत अच्छा उत्पादन किया लेकिन मुझे भंडार करने के लिए जगह नहीं है, तो मेरी कृषि उत्पाद जो होंगे वो बेकार हो जाएंगे। मशीनरी किस तरीके की है, यानी कि मैं आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मशीनें यूज कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, और जो रसायन हैं, जो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक है, उनका सीमित मात्रा में उपयोग करके भी मैं अपनी कृषि को बेहतर बना सकता हूँ। तो इस तरीके से अपनी खेती में मैं बेहतर तरीके से निवेश करके कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका चला सकता हूँ। अब इसमें निवेश, जैसा कि अभी ये शब्द से ही स्पष्ट है कि हम निवेश किस किस चीज़ का करते हैं, श्रम का निवेश करते हैं, एज ए कृषक हम खूब उसमें मेहनत करते हैं। उसके अलावा हम बीज अच्छे उसमें निवेशित करते हैं, अच्छे बीज लगाने की कोशिश करते हैं। रासायन जो है वो आजकल बहुत सारे कृषक बहुत सारे रासायनों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैविक खेती की बात तुमने सुनी होगी कि जैविक खेती आज जो है वो एक जैविक उत्पाद जो है वो उनकी एक अलग से वैल्यू है। तो उसमें हम जो गोबर की खाद है, जो पशुओं से प्राप्त हमारी शुद्ध खाद है, उसका यूज हम ज़्यादा करते हैं। रासायनिक खाद निश्चित रूप से हमें उत्पादन अच्छा देती है, लेकिन धीरे 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 हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को वो खत्म करती है। इसके अलावा जुताई समय पे हो रही है, उसमें निराई गुड़ाई उसकी समय पे हो रही है, उचित रासायनों का छिड़काव हो रहा है, तो ये सब चीजें मिलकर हमारी कृषि को बेहतर बनाती है। तो तुमने जलवासी पशुचारण के संदर्भ में देखा होगा, जैसे जाड़ों के दिन हमारे आने वाले हैं, कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे कि जो कुछ हमारे क्षेत्र है वहाँ से हमारे जो पशुपालक हैं या पशुचारण जो चारण करते हैं, वो लोग अपनी भेड़ों को लेके तराई की ओर को जाते हैं। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 15 दिन के बाद यानी 15 सितंबर के बाद हिमपात होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो पशु हैं उनके जो पशु हैं वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्फबारी में बहुत सारे पशु मृत्यु भी हो सकती है उनकी, वो कहीं दब भी सकते हैं, और उसके अलावा उनके पास खाने के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध नहीं होते। तो इस तरीके से वो अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह जाके उनका निर्वाह करते हैं, तो इसको हम जलवासी पशुचारण भी कहते हैं। तो अगला जो इसका पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, तो आप जरूर इसको देखिए। इसके संदर्भ में कोई आपकी क्वेरीज हो तो उसको भी मुझ तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।